कर लेते हैं। सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से। भावना, आज भी बैठकें होनी है, कल भी कई राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन इस गठबंधन में पेच फंसा हुआ है तो वो है सीट शेयरिंग को लेकर के। क्या संभावनाएं नजर आ रही है? क्या सीट शेयरिंग पर ये फंसा पेच सुलझ पाएगा या फिर नहीं? देखिए, आजकल लोकसभा चुनाव के बाद जो है अब विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ने का जो है सहमति तो बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। लगातार मंथन जारी है, बैठकें जारी है, लेकिन जो सीट शेयरिंग रेशियो है वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जहां कांग्रेस 7 सीटें देने को तैयार है तो वहीं आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है। देखा जाए अगर लोकसभा चुनाव में भी तो सीट शेयरिंग रेशियो 9-1 था, तो उसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी 10 सीटें मांगी है, क्योंकि 90 विधानसभा सीट पर चुनाव है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें से 7 देने को तैयार है, जिसको लेकर लगातार मंथन जारी है। वहीं जब ये बात कल सीईसी की बैठक में राहुल गांधी द्वारा रखी गई थी तो कहीं ना कहीं उसका स्वागत करते हुए भी नजर आए थे, लेकिन अब जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर पैच फंसता हुआ नजर आ रहा है तो देखना यही होगा, क्योंकि अभी भी आगे की बैठकें जारी हैं और सीट शेयरिंग को लेकर एक कमेटी भी बनाई गई है ताकि वो हर तरीके से जो है इस चीज को समझ सके। आम आदमी पार्टी के चलिए ठीक है भावना, देखिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब इस सीट शेयरिंग पर जो पेच फंसा हुआ है उसे सुलझाने की कोशिश हो रही है। ये तो वक्त धीरे धीरे बता देगा कि आखिरकार पेच सुलझा या नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी बन रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद एक दूसरे पर काफी ज्यादा हमलावर ये दोनों पार्टियां नजर आई थी। विधानसभा चुनाव की तारीखों की जब घोषणा हुई, चर्चाएं विधानसभा चुनाव को लेकर चली, तब आम आदमी पार्टी से लगातार सवाल किया जा रहा था और कांग्रेस से भी, क्या विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन पर लड़ेंगे? लेकिन साफ तौर पर इनकार कर दिया गया था कि नहीं, हम अपने अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। और चुनाव प्रचार की कमान जो है वो सुनीता केजरीवाल संभालती हुई नजर आई थी। लेकिन अब कल अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो गठबंधन पर फिर एक बार सहमति बनती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, चलिए, बात बिल्कुल सही है। लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी और कांग्रेस में जो है लगातार तकरार देखने को मिल रही थी और जुबानी जंग भी लगातार जारी थी, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ, जिस तरीके से बैठकों का दौर शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों का जो उद्देश्य है वो केवल ये है कि भाजपा को हराना दोनों की ही प्राथमिकता है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का कई राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा देखने को मिला, तो कहीं पर आम आदमी पार्टी का तो कहीं ना कहीं एक जुटता देखने की कोशिश की जा रही है कि अगर दोनों ही पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ती है तो कहीं ना कहीं भाजपा को हराना संभव हो पाएगा। जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया, जो भाजपा पे खेमे में पहले 300 से ज्यादा सीट्स होती थी, वो कहीं ना कहीं 240 के टारगेट पे आके अटक गई। तो एक गठबंधन के तहत ही जो है भाजपा को अपने खेमे में से सीटों का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं कम होता दिखता हुआ नजर आया, और उसी को देखते हुए भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तानाशाही जारी है, उसको हराने के लिए जो है गठबंधन का फैसला लिया गया और सीएसी की बैठक में राहुल गांधी द्वारा ये सुझाव भी रखा गया। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा कि ये गठबंधन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर पैच अटका हुआ नजर आ रहा है और पहले तरीके से जुबानी जंग हो चुकी है। जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ था तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों ही पार्टी अपने एंड पर ये कह चुकी थी कि वह अपने दम पर जो है हर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। देखिए तो यही है कि दोनों ही पार्टियां पहले अपने दम पर चुनावी मैदान में नजर आने वाली थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों का मकसद जब एक ही है तो एक साथ क्यों ना चुनावी मैदान में उतरा जाए। हमारी सहयोगी कंचन भी दिल्ली से जुड़ चुकी है। कंचन, आपके पास आते हुए, देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहां पर गठबंधन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग पर बात बनी नहीं है, लेकिन बात बन गई तो गठबंधन संभव है। लेकिन जब अगर हम लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो वहां पर दोनों पार्टियां गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरी। आम आदमी पार्टी को मात्र 1 सीट दी गई थी, वो भी नहीं जीत पाई, और जो आंकड़ा वो 5-5 पर रहा। तो कांग्रेस की स्थिति काफी बेहतर जो है वो इंटरनल सोर्सेज जो कह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट जो सामने आई है वो ये कहती है कि बीजेपी के मुकाबले इस बार हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत है। तो क्या ये गठबंधन इस बार विधानसभा चुनाव में कामयाब हो पाएगा या कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस गठबंधन का?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी तक की जो स्थिति है हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेके, कांग्रेस बेहद ही जमीनी स्तर पे मजबूत नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों से कांग्रेस की हरियाणा सीसी की बैठक चल रही है, उसमें राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, और उसमें राहुल गांधी ने ये इच्छा जाहिर की थी कि यदि इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा में हम चुनाव लड़ते हैं तो उसका कैसा असर रहेगा, क्योंकि हरियाणा में अभी कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है। वो कौन सी सीटें होंगी जो हमें विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और साथ ही सपा भी कुछ सीटों की मांग कर रही थी। लेकिन कल जो खबर निकल कर आई है सूत्रों के हवाले से, उसमें आम आदमी पार्टी को लेकर जो है एक सब कमेटी बनाई गई है, 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। उसके अंतर्गत अजय माकन और दीपेंद्र हुड्डा और तमाम दीपक बाबरिया और केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से संदीप पाठक और राघव चड्ढा इस कमेटी से बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें कौन सी सीट चाहिए। आपको 10 सीटों की मांग आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस 10 सीटें देने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि वो सभी सीटों पे मजबूत है, उनके कैंडिडेट्स जो है वो विनेबिलिटी के फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और सभी जीतने वाले उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में देखना होगा, जो कमेटी बनाई गई है अगले 2 दिनों में फैसला लेना है। 1 दर्जन नाम जो है वो फाइनल अभी नहीं हुए हैं। 90 विधानसभा की सीटें हैं हरियाणा में, और अभी 1 दर्जन 12 नाम अभी बाकी हैं। तो देखना यानी कि ये इस होगा कि गठबंधन के जरिए कुल मिलाकर के कांग्रेस अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी में, ताकि आम आदमी पार्टी सेंध मारी कर सके बीजेपी के वोट बैंक में, इसलिए गठबंधन कहीं ना कहीं